दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक होगा भिन्न की समतुल्यता। पिछले वीडियो में हमने भिन्न या हिस्सा को डिफाइन किया था और बताया था आपको कि किस तरह से भिन्न को लिखा जाता है, किस तरह से अगर एक पार्ट है उसमें से कोई एक पार्ट निकाला जाता है और वो इक्वल पार्ट है तो उसको भिन्न के रूप में किस तरह से लिखा जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए थे कि ये एक षट्भुज है और इसमें ये रंगे हुए भाग की भिन्न आपको निकालनी थी। उसके बाद ये भी षट्भुज है और इसमें से एक भाग की भिन्न आपको निकालनी थी। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ। तो उसकी अगली टॉपिक की बात करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब बात भिन्न की तो हो गई, अब हम भिन्न की समतुल्यता की बात करेंगे। ठीक है, समतुल्य भिन्न। ठीक है, इस समतुल्य भिन्न की चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि समतुल्य भिन्न क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम भिन्न की चर्चा कर ही चुके हैं। तो भिन्न होती है हमारी, क्या होती है? भिन्न भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ठीक है, ये हमारी भिन्न होती है और इसी भिन्न के समतुल्य भिन्न की हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर ये भिन्न है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया 2/3। ठीक है, भिन्नों के प्रकार हम बताएंगे आगे और यहाँ पर अभी हम केवल बेसिक चीज़ें ही भिन्न की सीख रहे हैं। जब बेसिक चीज़ें हम सीख जाएंगे तो भिन्न के टाइप्स हम सीखेंगे। ठीक है, वो बने रहिए आप मेरे साथ। तो ये जो भिन्न है इसके समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो समतुल्य भिन्न देखेंगे कि अगर इस भिन्न के हम अंश में और हर में किसी समान संख्या का गुणा कर दें तो इसके समतुल्य भिन्न हमको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे 2 का गुणा अंश में करते हैं, 2 का हर में करते हैं, तो ये जो इसकी जो समतुल्य भिन्न होगी 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये यानी 2/3 की समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 2/3 की वो हो जाएगी 4/6। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये समतुल्य भिन्न हो जाएगी 2 गुणा 3/3 गुणा 3 और ये भिन्न हो जाएगी 6/9 और ये भी 2/3 के समतुल्य भिन्न होगी। तो यहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत समतुल्य भिन्न को समझने में नहीं होनी चाहिए, मगर हम फिर भी एक डायग्राम के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से भी हम इन बातों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि भिन्नों के अंश और हर में अगर समान संख्याओं का क्रमशः गुणा कर दें तो हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आप डेफिनेशन आप इसकी लिख लीजिए, लिख सकते हैं। भिन्न के अंश व हर में, ठीक है, समान संख्या से गुणा करने पर हमें जो भिन्न प्राप्त होगी, ठीक है, जो भिन्न हमें प्राप्त होगी वह दी गई भिन्न के समतुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि यदि कोई भिन्न हमको दी गई है और उसमें हम किसी संख्या
का गुणा कर दें उसके अंश और हर में, तो जो भिन्न हमको मिलेगी वो समतुल्य भिन्न कहलाएगी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे आपको कुछ रेखा चित्र के माध्यम से भी भिन्न के बारे में बताएंगे कि किस तरह से। देखिए हमने एक निश्चित ये कोई एक बॉक्स ले लिया, आयताकार बॉक्स, और आयताकार बॉक्स में आप देखेंगे कि इसको हम बीच में से यहाँ से कट करते हैं, समान रूप से कट करते हैं। तो समान रूप से कट करने पर हमें ये इसकी जो भिन्न, इस भाग की जो भिन्न मिलेगी, देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये पूरा सेक्शन कितना है, 1 है, और आधा भाग हमने काट दिया, 2 भाग में इसको विभाजित कर दिया, और विभाजित करने के बाद एक भाग की भिन्न हम ज्ञात करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि रंगे भाग की भिन्न क्या होगी, यानी इस भाग की भिन्न होगी रंगा भाग बटे कुल भाग। कुल भाग 2 है तो इसकी भिन्न हो जाएगी, और इसकी भी भिन्न 1/2 ही होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये भी भिन्न होगी जो 1/2 होगी। मुझे लग रहा है कि ये साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसी के समतुल्य भिन्न की हम बात करेंगे। ठीक है ना, इसी के समतुल्य भिन्न की हम बात करेंगे। तो ये 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक और बॉक्स लेते हैं। ठीक है, एक और बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर हम इसके भिन्न की समतुल्यता की चर्चा हम यहाँ फिर पुनः करेंगे। ठीक है, एक फिर बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स को हमने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, और ये 4 समान भाग हैं, यानी मिडमय से पहले डिवाइड किया, उसके बाद जो आधे आधे से बचे उनको भी आधे आधे भाग में बांट दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस रंगे भाग की और इस खाली भाग की भिन्न हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या, कुल भाग कितने हैं, 4 हैं। कुल भाग कितने, 4 हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगी इसकी, ये भिन्न हो जाएगी रंगे भाग बटे कुल भाग, रंगे भाग बटे कुल भाग। तो रंगा भाग कितना है, 2 है, कुल भाग कितने हैं, 4 है। ये भिन्न हो जाएगी 2/4। कितनी हो जाएगी, 2/4। तो ये भी तो 2/4 हो जाएगी, ये भिन्न भी 2/4 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हो गई, 2/4 हो गई। फिर आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस क्लास को ऑनलाइन लेने में, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, और हर यूट्यूबर आपको ये बातें नहीं बताएगा, हर यूट्यूबर आपको ये सब चीज़ नहीं बताएगा। वो तो ये मान के चलता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ आपका बेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उसी लंबाई और उसी चौड़ाई का फिर हम एक आयत लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, और इसको फिर 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन 2 भागों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमने बांट लिया। हम थोड़ा सा यहाँ प्रयास करेंगे कि इसके मिड को थोड़ा डिफरेंट कलर में इसको डिजाइन कर दें। ये देखिए हमारा मिड हो गया, हमको लग रहा है अच्छे से देख रहा होगा। ठीक है, अब हम फिर इस रंगे भाग की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने भाग फिर रंग किया। तो यहाँ इसमें देखिए रंगे भाग की भिन्न 2/4 थी, तो खाली भाग की भिन्न भी 2/4 हो जाएगी, चूंकि समान है। यहाँ रंगे भाग की भिन्न 1/2 थी, यहाँ खाली भाग की भिन्न भी 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे कि इस भाग की जो भिन्न होगी वो हो जाएगी, चूंकि भाग 3 है, कुल भाग 6 है, 3/6, तो ये भी 3/6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हो गई, 3/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही चर्चा किया था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या का गुणा कर दिया जाए तो जो भिन्न हमको प्राप्त होगी, नई भिन्न, वो उसके समतुल्य भिन्न कहलाएगी। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप फिर एक न्यू बॉक्स ले लीजिए और इस न्यू बॉक्स को लेकर इसको भी फिर आप 2 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल समान भागों में बांटेंगे
और समान भागों में बांटने के बाद फिर इसको आप 4 भागों में बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इसका ये जो है मेन मिड पॉइंट है ये वाला, थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं इसको जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, अब हमको इस रंगे भाग की भिन्न हमको ज्ञात करनी है इस भाग की। तो ये देखिए कुल भाग कितने इसमें 8 हैं, रंगे भाग कितने 4 हैं, तो रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी 4/8 और गैर रंगे भाग की भिन्न भी 4/8 हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से अब हमको 1/2 की समतुल्य भिन्न कौन कौन सी मिली, हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अतः 1/2 के समतुल्य भिन्न क्या क्या हो जाएंगे, 1/2 के समतुल्य हो जाएंगे 2/4, 3/6 व 4/8। ये भिन्न इसके समतुल्य भिन्न हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब ये बात हो गई कि समतुल्य भिन्न गुणा करने पर प्राप्त होती हैं, मगर हम आगे आपको इसमें ये भी बताने वाले हैं कि गुणा के साथ भाग भी अगर हम करते हैं तो हमको समतुल्य भिन्न प्राप्त होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और वैसे वीडियो देखते समय आप इसको स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। और हाँ, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं न्यू टॉपिक्स पर न्यू वीडियोस लेके आता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको निश्चित उन वीडियोस से हेल्प मिलेगी। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए तो चलते हैं आगे। भाग विधि द्वारा भिन्न की समतुल्यता। ठीक है, भाग विधि द्वारा भी हम थोड़ा सा समतुल्य भिन्न ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भिन्न है और वो भिन्न है 4/8। ठीक है, ये यहीं से ले लिया हमने 4/8। 4/8 की समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करनी है, तो हम भाग देकर भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर, हम मान लीजिए 4 का भाग दे दें या 2 का भाग दे देते हैं। सबसे पहले 2/8/2, तो ये भिन्न प्राप्त होगी। 2 का भाग 4 में दे देंगे, 2 बार भाग जाएगा, और 2 का 8 में 4 बार, 2/4 हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरी भिन्न हम देखिए करते हैं, 4/8 ही को ले लेते हैं और इसमें हम भाग देते हैं इक्वल टू 4/4/8/4। तो ये भिन्न हमको जो प्राप्त होगी वो 1/2 प्राप्त होगी। ठीक है, और यहाँ भी हम देखेंगे कि जो 2/4 हमको मिल रहा है, ये 2/4 में देखेंगे 2 से 2 एक बार कट गया और 2 से 4 2 बार कट गया। तो कहीं कहीं से यहाँ भी हमको ये भिन्न 1/2 ही मिलती है, यहाँ भी 1/2 मिलती है। तो इस तरह से ये भिन्नों की समतुल्यता भाग विधि के द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यहाँ जगह स्पेस भी है थोड़ा सा, तो इस स्पेस में थोड़ा सा हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है। निम्न की समतुल्य भिन्न लिखिए। ठीक है, तो कुछ भिन्न दे रहे हैं हम, जैसे 1/3, 1/4, 2/3, 1/5, 3/4, इनकी समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करनी है। और ये आप इसको स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कुछ आपको अनुभव भी मिलेगा।
आगे हम आपको बताने वाले हैं समान हर वाली भिन्न और असमान हर वाली भिन्न, ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो समान हर वाली भिन्न और असमान हर वाली भिन्नों के लिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल्स को लेके हम हल करने का प्रयास करेंगे कि कुछ भिन्न ले रहे हैं। 2/4 हम इस पे टॉपिक डाल देते हैं, समान और असमान हर वाली भिन्न, ठीक है। समान और असमान हर वाली भिन्नों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 5/4 एक भिन्न ये है, दिख रहा होगा आपको, गुड दिख रहा है। 3/4, 2/4, 1/2, 1/4 और नेक्स्ट है 2/3 और उसके भी नेक्स्ट है एक भिन्न है 3/5, ठीक है। इन भिन्नों की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं और चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि समान और असमान हर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हर कौन सा हर है। देखिए इस प्रत्येक भिन्न देखेंगे ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, हर है। तो इसमें देखेंगे कि हर किस किस के समान है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समान हर वाली भिन्न, ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो आप आगे देखेंगे कि ये भिन्न जो है ये समान हर वाली है, ये, ठीक है। तो हम लिखते हैं 5/4, 3/4, 2/4 व 1/4। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात और आती है कि हम क्या ये क्रमागत हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अगर इन भिन्नों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में, हम कैसे पता कर रहे हैं कि अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं और कैसे हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए आरोही और अवरोही क्रम, यदि भिन्नों का हर समान है, ठीक है, अगर भिन्नों का हर समान है तो अंश की संख्याएं जो बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और यदि हर समान है, ठीक है, तो हमको बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को लिखना है। तो क्या होगा कि सबसे छोटी अंश वाली संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली संख्या को करेंगे। तो ये है आपके घटते हुए क्रम में, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम कहते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा एक, चूंकि इनके सभी के देखिए क्या है, हर समान है। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4। तो ये बढ़ते हुए क्रम में भी हो गया, यह बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, ठीक है। और ये क्या है, ये आरोही हो गया, आरोही। ये क्या है, अवरोही क्रम। तो इस तरह से अब कई बार एक प्रश्न आता है कि ये संख्याएं दी गई हैं इस तरह से, ये ही मान लीजिए दी गई हैं और इनका ऑर्डर डिस्टर्ब है और कहा जाएगा कि इन निम्न का आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। तो आप देख लीजिएगा कि यदि हर समान है तो भिन्नों को, अगर आरोही लिखा है तो भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा अंश को, ठीक है। जो हर समान है तो जो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, छोटा होगा छोटी होगी। और यदि अवरोही क्रम में लिखवाया है तो सबसे बड़ा अंश पहले, फिर उसके बाद वाला अंश, फिर उसके बाद वाला। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में हम लिखेंगे यहाँ पर और ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, बहुत छोटे से पोर्शन में है ये। देखिए 5/10 निम्न की
समतुल्य भिन्न लिखिए। तो ये 5/10, आगे है 2/4, 1/4, 10/40। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भिन्नों के प्रकार बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।